वेलकम बैक टू मराशमी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो व्यूअर्स हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। एक अपडेट थी मेरे पास और कुछ सिचुएशंस चल रही हैं करंटली, मैंने कहा उसके रिगार्ड में अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ। सर एयरपोर्ट्स के ऊपर दुबई, शारजा, अबू धाबी एयरपोर्ट्स के ऊपर सर कुछ मामलात ऐसे हो रहे हैं जो कि पाकिस्तानी, बांग्लादेश और मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन इन अ वेरी लेस क्वांटिटी, इंडियन और नेपालीज के साथ भी ये काम हो रहा है कि सर उनको एयरपोर्ट से वापस भेजा जा रहा है उनकी कंट्रीज में, रिस्पेक्टिव कंट्रीज के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश। अब मैं सर बताता हूँ रीज़न क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पाकिस्तान की, और वही सेम सिचुएशन उन लोगों के लिए भी है। तो सर सीन कुछ ऐसा है कि ये लोग एयरपोर्ट से डायरेक्ट लोगों को वापस भेज रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है। अब सर मैं आपको रीजंस बताने वाला हूँ, वन बाय वन सर आप उसको नोट करते जाएं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होंगे जो रिसेंटली ट्रैवल करने लगे होंगे विजिट वीज़ा के ऊपर, तो ये उनके लिए बड़ी बेनिफिशियल है। अब सर सीन कुछ ऐसा है कि जो वजूहात आ रही हैं कि क्यों एयरपोर्ट से वापस सर उनको क्या कहते हैं भेजा जा रहा है, वो सर ये है कि सबसे पहले जिनके पास सर है डमी टिकट, जिनके पास रिटर्न टिकट नहीं है। अब हमारे यहाँ क्या होता है सर, रिटर्न टिकट होती है एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको दोनों साइडों की टिकट करानी पड़ती है। डमी टिकट का क्या होता है कि आपका एजेंट जो है वो वन वे की टिकट बुक करके आप जब ट्रैवल करने लगते हैं ना, तो उस वक्त सर आपकी डमी एक टिकट बुक करता है, ठीक हो गया, और वो सिर्फ शो कराता है, उसके पैसे नहीं देता। शो सिर्फ सर कराने के लिए आपको पीडीएफ फॉर्म में भेज देता है कि अगर इमिग्रेशन ने पूछा उनको दिखा देना जी मेरे पास ये डमी टिकट है, मैं इस डेट को जा रहा हूँ। अब सर उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि रिटर्न टिकट होना जरूरी है। पहली सिचुएशन। अब इसमें लोग फंस रहे हैं और वो उनको वापस भेज रहे हैं। सेकंड सर, ऐसे लोग सर जिनके पास होटल बुकिंग नहीं है। थर्ड रीजन सर, ऐसे लोग जिनकी सर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। और सर द मेन रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, जिन लोगों के पास सर पैसे नहीं है। अब इमिग्रेशन वाले पाकिस्तान से भी और इधर यूएई के अंदर भी, इधर इट्स अबू धाबी एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट और शारजा एयरपोर्ट, सर वो लोग चेक करें कि आपके पास एटलीस्ट 5000 दिरहम जेब में होना जरूरी है विद होटल बुकिंग। और अगर होटल बुकिंग नहीं है तो अगर आपका कोई जानने वाला यहाँ पे है तो उसका एमिरेट्स आईडी और टीएनसी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो जिस जगह पे रह रहा है, टीएनसी कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत से लोग होंगे जिनके पास नहीं होगा, तो एमिरेट्स आईडी की पीडीएफ फॉर्म लाजमी होना जरूरी है कि यार ये मेरा खून का रिश्ता है, या ये मेरा दोस्त है, या ये मेरा जानने वाला है, तो मैं इसके पास जा रहा हूँ। एटलीस्ट उनके पास प्रूफ हो कि हाँ भाई इसका यहाँ पे कोई माई बाप है या कोई इसके पास जगह है। और अगर सर आप अकेले टूरिस्ट वीजे पे आ रहे हैं तो सर आपके पास होटल की बुकिंग होना जरूरी है। क्यों? यहाँ पे सर अब ये माइंडसेट क्लियर है इस गवर्नमेंट का, यूएई गवर्नमेंट का माइंडसेट क्लियर है कि भाई इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली, अगर भाई ये लोग आ रहे हैं ना तो ये सिर्फ जॉब की मकसद से आ रहे हैं। ये लोग सर जी टूरिस्ट वीजे पे नहीं आ रहे, ये विजिट वीजे पे नहीं आ रहे। विजिट वीजा का मतलब क्या होता है? देखने के लिए, मैं दुबई देखने आ रहा हूँ। हम लोग यहाँ आके क्या करते हैं, मेरे समेत आते हैं, 2 महीने का विजिट वीजा होता है, नौकरियां की सीवी फेंकना शुरू कर देते हैं और नौकरियां ढूंढने लग जाते हैं। तो सर अब इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है। तो मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, उम्मीद है आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव होगी और इन चीज़ों को सर आप पूरा रखें तो इंशाल्लाह सर आपको इमिग्रेशन में कोई मसला नहीं आता। सी यू इन अदर ब्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।